नमस्कार मित्रों, ठीक पड़ा आपने थंबनेल में। आज मैं अमेरिका को एक्सपोज करने वाला हूं। अमेरिका यूरोप के सभी रिलेशनशिप के बारे में बताने वाला हूं। अमेरिका, रूस, यूक्रेन और भारत के रिलेशनशिप की कड़वी सच्चाई में आपको बताने वाला हूं। और आज मैं इस वीडियो में एक यूट्यूबर को एक्सपोज करने वाला हूं जो सिर्फ वन साइड बात करके बिना मुद्दे को डिटेल में समझे वीडियो बना लेते हैं। और मैंने अपनी ऑडियंस से वादा किया है कि मैं किसी भी मुद्दे को वन साइड उस पर बात नहीं करूंगा। मैं हर एक मुद्दे को डिटेल में बताऊंगा, उस मुद्दे के हर एक पहलू पर बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक्सपोज सीरीज के पहले वीडियो को। आज मैं वो चीज आपको नहीं बताऊंगा जो बाकी के यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं, और उसके बाद मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करूंगा कि आपको रशिया को सपोर्ट करना या फिर यूक्रेन। इंजीनियर रिविल को कौन नहीं जानता है, बहुत ही फेमस यूट्यूबर है। इन्होंने एक रशिया वर्सेस यूक्रेन whom टू सपोर्ट एक्सप्लेन इन हिंदी वीडियो को पोस्ट किया था। अब इन्होंने इस वीडियो में वन साइड बात क्या की, आप ही पहली क्लिप को देख लीजिए। यूक्रेन की, तो जब हमारे अंदर न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी न्यूक्लियर टेस्ट करवा रहे थे, तो उस टाइम पे यूक्रेन इस चीज को कंडेम कर रहा था। यूक्रेन नहीं चाहता था कि हम लोग एक न्यूक्लियर पावर बने। इन्होंने कहा कि जब हमने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था ना, तब यूक्रेन हमारे खिलाफ था। यूक्रेन हमारे खिलाफ था, इसका मतलब यूक्रेन गलत हो गया। तो रुको, उस समय सिर्फ यूक्रेन ही हमारे खिलाफ नहीं था, बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, म्यांमार, अमेरिका, हर एक देश हमारे खिलाफ था। इवन दैट आज जापान हमारा दोस्त है ना, वो भी उस समय हमारे खिलाफ था जब हमने परमाणु परीक्षण किया था। और हमने अमेरिका के सैटेलाइट के नाक के नीचे से परमाणु परीक्षण किया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन अगर कोई भी बड़े देश परमाणु परीक्षण करेंगे तो छोटे देशों को दिक्कत तो होगी, क्योंकि छोटे देश ये नहीं चाहते कि बड़े देश के पास न्यूक्लियर वेपन हो, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन कोई खिलौना नहीं है। ये एक पूरे देश को नक्शे से मिटा सकता है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर पावर है। और अब मैं आपको एक बहुत ही शानदार बात बताने वाला हूँ। और दूसरा मुद्दा कि रूस उस समय चुप रहा, इसका मतलब यह है कि रूस हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो मैं आपको बता देता हूँ, रूस को भारत से उस समय कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि रूस के पास ऑलरेडी 6000 प्लस न्यूक्लियर वेपन थे। तो भारत तो उसके आसपास ही नहीं था, तो रूस को क्यों दिक्कत होगी। और मान लो कल को कोई छठवां और सातवां देश न्यूक्लियर वेपन रखेगा तो दुनिया को तो दिक्कत होगी ना, पूरे वर्ल्ड में हर एक देश को दिक्कत होगी। और दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, आप ये क्लिप नंबर 2 देखिए। यूक्रेन पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट्स बेच रहा था, और पहले नहीं, ये पहले की बात मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी रिसेंट की ही बात मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूक्रेन पाकिस्तान को बेच रहा था। और इंडिया ने तो सुनो मेरी बात, आज पाकिस्तान को सिर्फ यूक्रेन ही वेपन सप्लाई नहीं करता है, पाकिस्तान को रशिया भी वेपन सप्लाई करता है, चाइना भी वेपन सप्लाई करता है, और एक समय अमेरिका भी करता था। आप इसके डेटा को नेट पर चेक कर लेना। आज हर एक देश अपने वेपन को किसी न किसी देश को बेचने में लगे हुए हैं। आज अमेरिका चाहता तो रूस और यूक्रेन के बीच इस युद्ध को स्टॉप कर सकता था, इस युद्ध को रोक सकता था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका को भी अपनी गन सप्लाई करनी है। अमेरिका की इन प्राइवेट कंपनियों को अपनी गन की सप्लाई करनी है। अमेरिका ने सिर्फ रशिया पर सैंक्शन लगाया है, और उसमें भी फायदा अमेरिका को ही है। और अब मैं आपके साथ एक वेपन सप्लाई का डेटा शेयर करने वाला हूं, इस डेटा को ध्यान से देखना। पूरी दुनिया में 56% वेपन सप्लाई कौन करता है? अमेरिका करता है। टॉप 100 में से 41 कंपनियां अमेरिका की हैं जो वेपन सप्लाई करती हैं, और 2020 में इन कंपनियों ने 285 अरब डॉलर का बिजनेस किया था, यानी कि 285 अरब डॉलर के इन्होंने वेपन बेचे थे। और अमेरिका के बाद में जो दूसरी सबसे ज़्यादा कंपनी वेपन सेल करती हैं वो चीन की है। टॉप 100 में से 5 कंपनियां चीन की हैं जो वेपन सप्लाई करती हैं, और इन कंपनियों ने 2020 में 66.8 अरब डॉलर के हथियार बेचे थे, 67.8 अरब डॉलर के हथियार बेचे थे, जो कि करीब 13% इन्होंने सेल की थी। और टॉप 100 में से 9 कंपनियां रूस की हैं, और रूस ने 2020 में 26.4 अरब डॉलर के हथियार बेचे हैं। और 2017 के बाद में रूस की इस वेपन सप्लाई में लगातार गिरावट आ रही है। तो बाकी के देश हथियार कहाँ से खरीद रहे हैं? अमेरिका से। आप इतना समझ लो कि दो देशों के बीच तनाव का फायदा अमेरिका की लॉबी नहीं उठाया है। आप इतिहास उठाकर देखो, इराक, लीबिया, अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले के कोई कारण ही नहीं थे, बस अमेरिका को अपने हथियार बेचने थे। अब इराक का ही देख लो, इराक पर अमेरिका ने लंबे समय तक युद्ध का माहौल बनाया। उस इराक के सद्दाम हुसैन पर आरोप लगाया कि उसके पास रासायनिक हथियार थे, लेकिन लास्ट में हथियार तो मिले नहीं।
लेकिन इसके कारण इराक के आसपास वाले देशों ने अमेरिका से खूब हथियार खरीदे। और अगर मान लो आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त हो जाएगा तो अमेरिका की इन प्राइवेट कंपनियों को लाभ थोड़ी होगा। वो तो यही चाहती हैं कि युद्ध चलता रहे, हमारी बंदूकें बिकती रही, हमारी मिसाइलें बिकती रहें। आज अमेरिका चाहता तो इस युद्ध को स्टॉप कर सकता था, आज इस युद्ध को रोक सकता था, लेकिन नहीं रोका क्योंकि अमेरिका की लॉबी बहुत ही स्ट्रांग है। बस इसी का फायदा उठाकर पैसे छापने हैं। आज अमेरिका आज स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दे कि हम यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे, तो ये रूस न ही यूक्रेन पर हमला करता और न ही रूस पर सैंक्शन लगती। और रूस ने पहले ही बताया है, मैंने आपको पहले ही अपने इन चारों एपिसोड में बता दिया है कि रूस ये नहीं चाहता है कि नाटो की आत्मा रशिया के आसपास भटके। रूस ये नहीं चाहता है कि नाटो उसके आसपास वाले देशों में रोटी सेके, क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया को भी डर है अपने देश की रक्षा का, क्योंकि रशिया को डर है अपने देश की सुरक्षा का। तो अब जब से 2008 में अमेरिका ने यूक्रेन और जॉर्जिया को ये वादा किया कि हम आपको नाटो की मेंबरशिप देंगे, फिर अभी तक दी क्यों नहीं? और आप किसी की गलती की वजह से आज यूक्रेन के लोग मर रहे हैं। और अब मैं आपके सामने एक राज की बात बताने वाला हूं। अमेरिका को पता है, EU को पता है, UN को पता है कि यूक्रेन कभी नाटो का हिस्सा बन नहीं पाएगा, क्योंकि रशिया इसे बनने देगा नहीं। और जो अमेरिका की पॉलिसी है उसको देखो आप, फर्स्ट ईगो। अमेरिका ये सोचता है कि यार हम रशिया की बात से डर जाएंगे, रशिया की धमकी से डर जाएंगे, तो है काहे का अमेरिका, काहे का सुपर पावर। और दूसरी बात है अमेरिका की वो लॉबी बहुत ही स्ट्रांग है, अमेरिका की जो वेपन की लॉबी है बहुत ही स्ट्रांग है। अमेरिका की प्राइवेट कंपनियां चाहती हैं कि युद्ध चलता रहे, कैसे भी करके हमारे हथियार बिकते रहें। अगर दो देश आपस में लड़ रहे हो ना तो उसमें अमेरिका का ही फायदा है, अमेरिका की उन प्राइवेट कंपनियों का फायदा है जो वेपन सप्लाई करती है। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान से सुनना, बहुत ही आपको एक राज की बात बताने वाला हूँ। अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शन लगा दिया, इसका मतलब यह है कि रशिया 40% गैस की सप्लाई यूरोपियन देशों को नहीं कर पाएगा और न ही यूरोपियन देश रशिया से 40% गैस की सप्लाई लेंगे। तो फिर इन देशों को सप्लाई कौन करेगा? सिंपल, अमेरिका आज रशिया पर सैंक्शन लगा दिया और चीन रशिया का बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो ऑटोमेटिकली चीन पर भी सैंक्शन लग जाएगा और जो भी देश रशिया के साथ ट्रेड करेगा उस पर भी सैंक्शन लग जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे चाइना और रशिया की जो रीढ़ की हड्डी, जो वेपन सप्लाई बोलते हो आप या फिर डिफेंस इंडस्ट्री बोलते हो, ये पूरी की पूरी टूट जाएगी। रशिया और चीन की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उनकी कमर टूट जाएगी। तो दोस्तों फिर भारत और बाकी देश किससे वेपन सप्लाई लेंगे, किससे वेपन खरीदेंगे? तो सिंपल, अमेरिका से। अमेरिका इंडिया पर भी सैंक्शन लगाना चाहता था जब हमने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो खरीदा था, लेकिन अब अगर उसमें तो अमेरिका सैंक्शन लगा नहीं पाया इंडिया पर, लेकिन अब अगर इंडिया रशिया से मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदता है S-400 तो इंडिया पर बहुत ही भारी सैंक्शन लगने वाला है। और अब मैं आपको थोड़ा चीन के बारे में बता देता हूं। चीन नहीं चाहता था कि रूस यूक्रेन पर हमला करे। क्यों? क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से बाकी दुनिया वो चाइना से सामान खरीद नहीं रही है, एक तो ये नुकसान। और अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो फिर चाइना को रूस से अलग होना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो चाइना पर भी सैंक्शन लगेगा। क्योंकि होगा क्या दोस्तों कि इसके बाद चाइना पर सैंक्शन लग गए तो चाइना के बिजनेसमैन उस देश में फिर कदम नहीं रख पाएंगे जो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, और इसके बाद चाइना अपने वेपन वो सप्लाई नहीं कर पाएगी इन देशों में। मतलब एक तो बर्बाद और ऊपर से और ज़्यादा बर्बाद। और अब मैं थोड़ा चाइना और यूक्रेन के रिलेशन के बारे में बता देता हूँ। चाइना का बेल्ट एंड रोड का एक मेजर पॉइंट है यूक्रेन में, वो ब्लॉक हो गया। जब चाइना में अकाल पड़ा था ना तब यूक्रेन ने फूड सप्लाई की थी चाइना में। तो इसके लिए जो चाइना है वो यूक्रेन का बहुत ही बड़ा ग्रेटफुल है, बहुत ही बड़ा आभारी है यूक्रेन का। और चाइना ने बहुत सारे इन्वेस्ट है वो यूक्रेन में कर रखे हैं। रूस और चाइना के बीच में बिजनेस है वो भी $147 बिलियन का। अब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ऑयल एंड गैस की प्राइस भी बढ़ेंगे, तो इसे चाइना को बहुत ही बड़ा भारी नुकसान होगा। तो चाइना के राष्ट्रपति ने, चाइना का प्रेसिडेंट ने रूस के प्रेसिडेंट से कहा, प्लीज इस युद्ध को बंद कर दो, प्लीज इस हमले को बंद कर दो, रोक दो, बातचीत से मामले को सुलझाओ, क्योंकि हम दोनों पर बहुत ही बड़े भारी सैंक्शन लगने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है। तो देखो, इंडिया ने रशिया से खरीदे थे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब अगर इंडिया रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदता है तो यहाँ पर इंडिया को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस चक्कर में इंडिया ने रूस को खुश कर पाएगा और नहीं अमेरिका को खुश कर पाएगा।
तो यहाँ पर इसमें एक और नुकसान, और एक मैं आपको बात बता देता हूँ, इंडिया के पास 10,000 प्लस वेपन सिस्टम है रशिया के, और कल को मान लो इसके रिपेयर की जरूरत पड़ेगी तो ये रशिया बोल देगा हम रिपेयर नहीं करेंगे, तो इसमें किसका नुकसान होगा? इंडिया का। इंडिया और रशिया ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया था, उसमें भी इंडिया का नुकसान हो जाएगा। और इंडिया के पास एक बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट है INS विक्रमादित्य, जो रशिया से इंडिया ने लीज पर लिया था, और कल को रशिया बोल देगा कि लाओ मेरा एयरक्राफ्ट, तो इंडिया को देना पड़ेगा। तो इतना समझ लो कि अगर अमेरिका को सपोर्ट करे तो भी नुकसान और रशिया को सपोर्ट करे तो भी नुकसान। तो इस स्थिति से इंडिया कैसे बच सकता है मैं थोड़ा लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आप इतना समझ लो कि अभी हमें अमेरिका की भी सख्त जरूरत है। और अब मैं यहाँ पर एक राज की बात बता देता हूँ, रूस और चीन की दोस्ती तो है ही, और कल को मान लो भारत और चीन की बीच में जंग हो जाए तो रूस, ये पक्की गारंटी है कि रूस भारत का साथ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो साथ एक ही देश देगा, वो देगा अमेरिका। किस लिए? पैसों के लिए। क्या सप्लाई करेगा? हथियार सप्लाई करेगा, एड सप्लाई करेगा। तो यहाँ पर रूस को चीन की क्यों जरूरत है? तो देखो, रूस और चीन पर अगर सैंक्शन लग जाएगा तो रूस को चीन की सख्त जरूरत होगी। रूस चीन के बिना कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसकी GDP गिर जाएगी। कैसे? रूस अगर 100 रुपये कमाता ना, तो 100 में से 20 रुपये चाइना से कमाता है। अगर मान लो कल को चीन ने कह दिया कि रूस भैया आपने तो भारत का साथ दिया था युद्ध में, तो हम आपसे माल नहीं खरीदेंगे, तो उस समय रूस की GDP गिर जाएगी, रूस में भूखमरी आ जाएगी, रूस पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये समय भारत के लिए कॉम्प्लेक्स बना है, मुद्दा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, लेकिन ये जो यूट्यूबर वन साइड बात करके टाइम पास करते हैं ना, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैंने अपनी ऑडियंस से वादा किया है कि मेरी ऑडियंस हर एक मुद्दे की गहराई को जाने। रूस भारत का क्यों अच्छा दोस्त है? क्योंकि भारत रूस से 70% हथियारें खरीदता है, और ये सच्चाई है, इसे कोई नहीं बदल सकता है। यूक्रेन ने ये कर दिया, यूक्रेन ने वो कर दिया। यूक्रेन तो खुद बेचारा रूस और अमेरिका के बीच में झूल रहा है, वहां के लोग मर रहे हैं। ये जियोपॉलिटिक्स है, यहाँ पर सभी देश अपना बिजनेस बढ़ाने में लगे हुए हैं। जब भी किसी दो देशों के बीच में युद्ध होता है ना, तो उसके आसपास वाले देश हैं वो खुद हथियार खरीद लेते हैं, अपने रक्षा क्षेत्र को बढ़ाने लग जाते हैं। तो फायदा किसको होता है? फायदा उन देशों को होता है जो हथियार सप्लाई करते हैं। और भारत को कौन कौन से देश हथियार सप्लाई करते हैं? इसमें आता है रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। लेकिन आने वाले समय में इनकी सप्लाई होने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी सप्लाई बहुत ही कम होगी, क्योंकि हमारी भारत सरकार ने, मोदी जी ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। इससे होगा क्या दोस्तों, कि जब भारत खुद ही हथियार डेवलप करने लग जाएगा, तो जो पूरे विश्व में ये हथियारों के लिए जो जंग हो रही है ना, इसका मोहरा भारत कभी नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मुद्दा समझ में आया होगा। आपको यह भी पता चल गया होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध में किस देश को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन पर गूगल पे नंबर को देख सकते हो, आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है दिल से बताइए, नीचे कमेंट में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगला वीडियो किस पर देखना चाहते हो ये भी, इसके बारे में भी नीचे कमेंट में मुझे बताइए। और मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।